जय श्री कृष्ण। आप सभी को मोहिनी एकादशी की पावन शुभकामनाएं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह दिव्य एकादशी मनुष्य को मोह माया और अज्ञान से मुक्त कराने वाली मानी जाती है। शास्त्रों में इसका विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यह व्रत केवल शरीर को संयमित करने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम भी है। श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ यदि इस व्रत का पालन किया जाए तो साधक को भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के द्वार खुलते हैं। लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि एकादशी व्रत का सही समय पर और विधि के अनुसार पारण किया जाए, क्योंकि बिना पारण के व्रत अधूरा माना जाता है। इस वर्ष मोहिनी एकादशी 27 अप्रैल 2026 सोमवार के दिन पड़ रही है और इसका पारण अगले दिन 28 अप्रैल 2026 मंगलवार को किया जाएगा। पारण का शुभ समय लगभग 5:45 से 10:11 तक रहेगा, इसीलिए इस अवधि के भीतर व्रत का समापन करना उत्तम माना जाएगा। अब आइए विस्तार से समझते हैं कि द्वादशी के दिन पारण की सही विधि क्या होती है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर शरीर और मन को शुद्ध करें। इसके बाद स्वच्छ और सात्विक वस्त्र धारण करें तथा घर में भगवान की आराधना का वातावरण बनाएं। यदि संभव हो तो मंगला आरती करें, भगवान को जगाएं और उनका स्मरण करें। यदि घर में यह व्यवस्था ना हो सके तो किसी मंदिर में जाकर या ऑनलाइन माध्यम से भी आरती का दर्शन किया जा सकता है। इसके पश्चात तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। तुलसी के पौधे के पास जाकर उन्हें प्रणाम करें, जल अर्पित करें और श्रद्धा के साथ उसकी परिक्रमा करें। ध्यान रखें कि द्वादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित माना गया है, इसीलिए यदि भोग के लिए तुलसी की आवश्यकता हो तो उसे एक दिन पहले ही तैयार करके रख लें। तुलसी पूजा के बाद वहीं बैठकर भगवान के नाम का जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है, विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप इस दिन अत्यंत फलदायी होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र मन को शांत करता है और भक्त को भगवान के समीप ले जाता है। जप पूर्ण करने के बाद अब रसोई की ओर बढ़ें और भगवान के लिए सात्विक भोजन तैयार करें। ध्यान रखें कि भोजन पूरी तरह पवित्र और सात्विक हो, जिसमें लहसुन, प्याज या किसी भी प्रकार का तामसिक तत्व शामिल ना हो। भोजन बनाते समय मन में भगवान का स्मरण रखें, क्योंकि उस समय की आपकी भावना और विचार उस भोजन में समाहित हो जाते हैं। इसीलिए शांत, प्रेमपूर्ण और भक्ति भाव से भोजन बनाएं। आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी या कोई मिष्ठान भी बना सकते हैं। जब भोजन तैयार हो जाए तो उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को अर्पित करें। भोग लगाने के दौरान भगवान के नाम का कीर्तन सुनना या उनका स्मरण करना अत्यंत शुभ होता है। लगभग 10 से 15 मिनट के बाद भोग उतार लें और भगवान की आरती करें। धूप, दीप, पुष्प अर्पित करें और उनकी पूजा पूर्ण करें। इसके बाद पारण की तैयारी करें। पारण के पहले भगवान के सामने बैठकर हाथ में जल लेकर विनम्र भाव से प्रार्थना करें कि आपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत का पालन किया है और यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो प्रभु से क्षमा मांगे। इसके बाद यदि संभव हो तो किसी ब्राह्मण, संत या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। यह अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। उन्हें भगवान का प्रसाद अर्पित करें और अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा दें। यदि घर पर यह संभव न हो तो मंदिर में जाकर भी दान पुण्य किया जा सकता है या फिर किसी विश्वसनीय संस्था को सहयोग दिया जा सकता है। यह दान धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है जो व्रत के फल को अधिक बढ़ा देता है। आप जब दान, पुण्य और सेवा का कार्य पूर्ण हो जाए तब स्वयं पारण के समय करने का समय आता है। पारण करने से पहले एक बार पुनः भगवान के चरणों में विनम्र होकर प्रार्थना करें और अपने मन में यह भाव रखें कि यह व्रत आपने अपनी सीमित क्षमता और समझ के अनुसार किया है। इसमें कोई भूल या कमी रह गई हो तो भगवान से क्षमा करें।
यह भावना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। सच्ची भक्ति वही है जिसमें समर्पण और विनम्रता हो। इसके बाद आप पारण आरंभ कर सकते हैं। पारण की शुरुआत भगवान को अर्पित जल या चरणामृत ग्रहण करके करें। इसके पश्चात भगवान को जो भोग लगाया गया था उसी अन्न प्रसाद से व्रत खोलें। यदि आपने निर्जल व्रत रखा था तो सबसे पहले जल ग्रहण करना आवश्यक है, जिससे शरीर को संतुलन मिले। यदि आपने फलाहार या जल के साथ व्रत किया था तो पारण के समय हल्का और स्वादिष्ट भोजन लेना उचित माना जाता है। अत्यधिक भारी और तामसिक भोजन से बचना चाहिए ताकि शरीर और मन दोनों संतुलित बने रहें। अब एक महत्वपूर्ण बात समझना भी आवश्यक है कि कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जो द्वादशी के दिन भी किसी अन्य व्रत का संयोग हो जाता है। ऐसे में लोगों के मन में संशय होता है कि पारण कैसे किया जाए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का पारण करना अनिवार्य होता है, इसीलिए इसे टालना नहीं चाहिए। यदि अगले दिन भी आपका कोई व्रत है तो आप पारण के लिए केवल अन्न का एक छोटा सा अंश जैसे एक चावल का एक दाना ग्रहण कर सकते हैं। इसके साथ भगवान से प्रार्थना करें कि यह केवल पारण की विधि पूरी करने के लिए किया जा रहा है और आप अगले व्रत का भी पालन पूर्ण श्रद्धा से करना चाहते हैं। इस प्रकार करने से किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता और दोनों व्रत पूर्ण माने जाते हैं। इस नियम में हमें संतुलन और धर्म के पालन की सही दिशा दिखाता है। अंत में यह समझना आवश्यक है कि एकादशी केवल उपवास नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम, भक्ति और सेवा का पर्व है। इस दिन हम अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करते हैं। पारण की विधि भी उस भक्ति का एक महत्वपूर्ण भाग है जो व्रत को पूर्णता प्रदान करती है। इसीलिए इसे विधि, विधान और समय के अनुसार करना चाहिए। यदि आप इस नियमानुसार और श्रद्धा से एकादशी का पालन करते हैं तो न केवल आपको आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शांति भी आएगी और भगवान श्री हरि की कृपा आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे। आप धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि इस व्रत की महिमा को समझें और अपने जीवन में इसे अपनाएं। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस पवित्र परंपरा से जुड़ सकें, अपने जीवन को धन्य बना सकें। अंत में यही प्रार्थना है कि भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपको सदैव धर्म, भक्ति और शक्ति के मार्ग पर अग्रसर रखें। आपके जो भी प्रश्न रहें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।